नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 मार्च। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 31 मार्च। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 31 मार्च। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 31 मार्च। एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं बस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द फूल, 4 ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 of swords, 3 of pentacles। 21 टू 31 मार्च एरीज की नजीज क्या होंगी, गाइड करें 21 टू 31 मार्च। एरीज की नजीज क्या होंगी, गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, 2, 10, 3, 14, 4, 4, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 मार्च टू 31 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपको इस रिलेशनशिप में अभी की स्थिति में इमोशन की कमी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लेफ्ट आउट जैसा महसूस कर रहे हैं एरीज, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, कुछ सैड आप हो सकते हैं, इमोशन की कमी आपको दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के आपको ट्रस्ट अभी भी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के जो भी स्थिति आपकी है उसको लेकर के आप अपनी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में पावरफुल हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर के खुश हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर के पैशनेट हैं। चाहे जो भी फील्ड हो, इवन रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, किसी भी जगह आप खुद को डाउन नहीं महसूस कर रहे हैं। आप एनर्जेटिक हैं, आप पैशनेट हैं, लॉन्ग विजन आपका है, प्लानिंग आप कर रहे हैं। तमाम चीज़ें इस तरह की आपकी मुझे एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही। तो रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही है उसको आप अपने लाइफ के बाकी हिस्सों में उसका असर नहीं होने दे रहे हैं और आप खुद को पावरफुल रख रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो
आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में तो अपने पैसा रुपया को लेकर के, अपनी इनकम को लेकर के, अपनी अबंडेंस को लेकर के और उनकी जो फैमिली है उसको लेकर के ज़्यादा फोकस्ड है। और अगर आप उनके फैमिली का हिस्सा हैं, मतलब आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या आपको अपनी फैमिली वो मानते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेकर के भी फोकस्ड रहने वाले और आपकी अबंडेंस के बारे में भी सोचने वाले हैं। तो बेसिकली उनकी फैमिली जो है उसकी अबंडेंस के बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। और रिलेशनशिप को लेकर के पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो उनने पेशेंस रखा हुआ है। रिलेशनशिप में चीज़ों को धीरे धीरे करके ही होने वो देना चाहते हैं। किसी चीज़ की जल्दबाजी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, जो है सोच समझ करके वो एक्शन लेंगे और जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए कंसर्न्ड है, मतलब जो भी हो पक्का हो, पुख्ता हो। टेम्पररी कोई चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, जो भी है परमानेंट चाहते हैं, जो भी है स्थायी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर और आपके बीच में अच्छी सिचुएशन चल रही थी। आप लोग के बीच में प्यार था, इमोशंस थे, एक दूसरे से आप मिला करते थे, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को जताया करते थे। तो काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग आप लोग की चल रही थी, अच्छी पार्टनरशिप आप लोग की चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप अभी नहीं चल रही है, चल रही है अभी भी, पर एनर्जी थोड़ी चेंज है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर या तो आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा। तो आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के कंसर्न हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के कंसर्न है। अगर कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फिक्र कर रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वो चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी मरीज तक ले जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, पर अभी की सिचुएशन में जो उनकी सोच में जो निकल करके आया हुआ है एरीज, उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ ऑब्स्टिकल है आप लोग के रिश्ते में। हो सकता है कि अभी की सिचुएशन में आप लोग के बीच में कुछ एंडिंग हुई है, टेम्पररी एंडिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ आप लोग का, या कुछ निगेटिविटी आई है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में है। तो कहीं ना कहीं एंडिंग आपके पार्टनर को लग रही है। और एंडिंग नहीं है तो आपके पार्टनर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उनने एक्शन लिए हैं, पर वो एक्शन उनके अल्टीमेटली काम नहीं किए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आपके पार्टनर थोड़ा डिफीटेड जैसा महसूस करें, थका हुआ महसूस करें। तो या तो एंडिंग हो सकती है कुछ रिलेशनशिप में हुई है, या आपके पार्टनर थोड़ा डिफीटेड जैसा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि शादी मैरिज का उनने प्रयास किया, इसके बारे में बात आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आपको कन्विंस करने का प्रयास किया, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो इसको लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर निगेटिव है, अदरवाइज एनर्जी उनकी ओवरऑल अच्छी ही निकल करके आई हुई। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, मतलब फ्री स्पिरिटेड रहना चाहते हैं, बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, आपके साथ शादी मैरिज चाहते हैं पर लॉन्ग टर्म में चाहते हैं। अभी की सिचुएशन में वो थोड़ा फ्री रहना चाह रहे हैं, आज़ाद रहना चाह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, जो उनका पैशन है, हॉबी, उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, जो काम उनको अच्छा लगता है वो करना चाह रहे हैं। तो इसके कारण से थोड़ा रिलेशनशिप में अभी रुकावटें, बाधाएं चल रही है। अदरवाइज एनर्जी उनकी अच्छी ही मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में डिस्कशन होने वाला है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो एक टेबल में बैठ करके आप लोग कुछ डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, क्या हो सकता है आगे, क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ आगे का रास्ता आप लोग तय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी डिस्कशन होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, फालतू की बातें नहीं होंगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा आप लोग के बीच में। जो इश्यूज आप लोग के बीच में, चाहे आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, जैसी भी स्थिति हो, तो उसको सॉल्व करने के बारे में डिस्कशन होगा आप लोग के बीच में। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो भी डिस्कशन तो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो किसी के थ्रू आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन चैनल बनता हुआ मैं देख रहा हूँ।
अब हो सकता है डायरेक्टली ना बात हो, इनडायरेक्टली हो, पर कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Pentacles, King of Pentacles, Page of Cups। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की कुछ छोटी शुरुआत के लिए, या ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर अपने साइड से कुछ छोटा ऑफर आपको देना चाहते हैं। छोटी शुरुआत का ऑफर हो सकता है, या अगर आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशन की कमी हो गई थी, जैसा मैंने आपकी एनर्जी में कहा, तो आपके पार्टनर उस कमी को पूरी करना चाहते हैं। आपके साथ डिस्कशन करके आपके पार्टनर जो है वो चीज़ों को समझाना चाहते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपको पैम्पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। जो इमोशन की कमी अभी आपको महसूस हो रही है, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपको पैम्पर करेंगे, अपनी ट्रू फीलिंग कहीं ना कहीं अपने एक्शन के माध्यम से बताएंगे। वो कितनी आपकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर के उनने क्या प्लानिंग करके रखी हुई है, किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, देखते हैं, एक फैमिली की तरह देखते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से, दिल के अंदर से चीज़ें निकालने वाले हैं और आपके सामने रखेंगे। अपने इंटेंशन, अपनी एक्चुअल फीलिंग जो है वो आपको बताएंगे और आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।